हर ब्लॉक में एक एक स्टेडियम बनाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट मदद कर रहे खेलों को बढ़ावा देने के लिए। जो गांव में जो खिलाड़ी है कैसे उनको प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए तो फिट इंडिया खेलो इंडिया का योजना है। गांव और संपर्कित गांव मिला के 4 लाख गांव को कवर करके कंपटीशन हो रहा है। कैसे गांव में खो खो खेलते थे, कैसे फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, और ये सब जो गांव का जो कंट्री गेम्स है ये सब जिंदा रखने के लिए बड़ा प्रयास। जो रूरल टैलेंट्स है, जो उनको कैसे राष्ट्रीय स्तर पर उभर आए, उनको कैसे बढ़ावा देंगे, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ एकल का सब कार्यकर्ता लोगों को। देश का आत्मा गांव में है। नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। एकल राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन हो रहा है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में, और इस समय हम लोग मौजूद हैं कलिंग स्टेडियम में ही, जहां इस पूरे इवेंट का आयोजन हो रहा है। और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं हमारे सांसद यहां से, और इसके अलावा ये साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी कमेटी मेंबर रह चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। तो सुकांत कुमार सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आप एकल जिस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिस तरीके से युवाओं को बढ़ा रहा है, ग्रामीण इलाकों के, ग्रामीण क्षेत्रों के, तो कैसे देखते हैं इस पूरे अभियान? ये जो राष्ट्रीय एकल खेलकूद प्रतियोगिता हो रहा है उड़ीसा में, मैं तो स्वयं को इसे गौरवान्वित मानता हूँ कि उड़ीसा में राष्ट्रीय स्तर का एकल का एक खेलकूद प्रतियोगिता हो रहा है। इसलिए जो कार्यकर्ता लोग हैं एकल का, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि सारा देश का 23 प्रांतों से यहाँ आकर ये प्रतियोगिता में भाग लेना और खेल को बढ़ावा देना, इसलिए इस प्रकार का जो आयोजन किए है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। और आशा करता हूँ जो ग्रामीण इलाका के जो रूरल टैलेंट्स है, जो उनको कैसे राष्ट्रीय स्तर पर उभर आए, उनको कैसे बढ़ावा देंगे, इसलिए जो जिस प्रकार ये आयोजन किए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ एकल का सब कार्यकर्ता लोगों को, देश का। और आशा करता हूँ कि पूरा देश में जो खेलो इंडिया का अभी जो योजना चल रहा है, अभी माननीय मोदी जी का नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी, तो खेलो इंडिया के अंतर्गत जो ग्रामीण टैलेंट्स है, सब जो खिलाड़ी लोग हैं, उनका कैसे प्रतिभा उभर आए और आगे बढ़े, इसलिए ये योगदान देगा। इस प्रकार आयोजन ये पूरा सहयोग करेगा इस योजना को राष्ट्रीय स्तर का। साई के मेंबर के नाते मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार खेल प्रतियोगिता हर जगह हो। एकल का जैसे करते हैं, इससे कैसे टैलेंट आगे बढ़ेंगे, ये तो हमारा काम है। साई भी प्रतिभागी ये इसमें सहयोग करेगा, उनका ऑफिसर लोग भी आए हैं, और आगे भी कैसे जो टैलेंट से है यहाँ अच्छा खिलाड़ियों हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे, इस प्रकार प्रयत्न हम करेंगे। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आपने जिक्र किया, वो भी लगातार खेलो इंडिया के माध्यम से खेलेगा इंडिया तभी फिट होगा इंडिया, इस तरीके से मुहिम चलाते हैं। अभी उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय खेल का आयोजन हो रहा है। उड़ीसा खुद अपने आप में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो आप एज अ MP, आप इतने बड़े पोस्ट पे, संवैधानिक पोस्ट पर है, तो आप खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? अभी ये योजना हुआ है हमारा, ये कल परसों जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था उड़ीसा में, हर ब्लॉक में एक एक स्टेडियम बनाएंगे, ये भी इसका अंतर्गत है। केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट मदद कर रहे खेलों को बढ़ावा देने के लिए, हर जगह स्टेडियम बनना, जो गांव में जो खिलाड़ी है कैसे उनको प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे, इसलिए तो फिट इंडिया खेलो इंडिया का योजना है। इसलिए स्पोर्ट्स जो डिपार्टमेंट जो है ये राज्यों का विषय है। केंद्र ये प्लानिंग करते हैं कि हर राज्यों को मदद करें, कैसे खिलाड़ियों को चयन करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनका कंपटीशन कराएंगे और आगे बढ़ाएंगे, इसलिए ये खेलो इंडिया के अंतर्गत ये योजना बन रहा है। सर, एक निजी प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप बचपन में कौन सा खेल खेलते थे? मैं तो फुटबॉल खेलता था। अच्छा, बचपन में फुटबॉल खेलता था, अच्छा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी रिप्रेजेंट किया था। तो हमारा इलाका में भी मेरा ट्राइबल बेल्ट है, मैं जहाँ का MP हूँ, वहाँ भी ज़्यादा फुटबॉल और वॉलीबॉल का बहुत अच्छा खेल होता है। इस साल हम योजना किए हैं, माननीय मोदी जी भी ये बताए हैं, हर संसद हमारा एक संसदीय क्षेत्र का फुटबॉल प्रतियोगिता, हम संसद फुटबॉल प्रतियोगिता के नाते में हम बनाए। जैसे ये संसद का निजी पांठी से होगा,
ये खेल को बढ़ावा देने के लिए वो भी हमको ऐसे किया है, हमको प्रोत्साहित किया। हाँ उत्साहित किया है। जी। सांसद खेल प्रतियोगिता, जी जी इसे सांसद खेल फुटबॉल का हमारा एरिया में हम प्रतियोगिता करेंगे। सर, अंतिम प्रश्न है। अभी हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से आजकल का जो युवा है या बच्चे हैं मोबाइल में लगा रहता है, बाहर नहीं जा रहा है, तो उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे कि खेल कूद कितना इंपॉर्टेंट है? नहीं, अभी जो महात्मा गांधी जी बताए थे, देश का आत्मा गांव में है। आप देखेंगे जितना खिलाड़ी है कोई ना कोई गांव से जो जो परिवेश है वो खेलने का वातावरण है। अभी जो आप मोबाइल बोलते हैं ना, ये टाउन में ज़्यादा है। गांव में जो लोगों पढ़ने के लिए जाते हैं उनके पास मोबाइल नहीं है, वो गरीब है, मध्यम वर्गीय है, इसलिए ज़्यादा मोबाइल नहीं है। हम जो देखते हैं, हम अर्बन को देख के ये बात बताते हैं, लेकिन गांव में अभी भी टैलेंट है। वो गांव में जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्समैन है, उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे। ये एकल अभियान जैसे जो गांव में काम करता है, ये अराउंड 4 लाख गांव में, गांव और संपर्कित गांव मिला के 4 लाख गांव को कवर करके ये कंपटीशन हो रहा है। ये गांव में कंपटीशन, ब्लॉक में कंपटीशन, जिला में कंपटीशन, स्टेट में कंपटीशन, उनके बाद जो आए उसके बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन हो रहा है। इसलिए हम यहाँ जो देख रहे हैं ये मिनी इंडिया 1000 से तो ज्यादा यहाँ बच्चे देख रहे हैं। इसलिए खुशी हो रहा है कि आज जो बुलाए है हमारा परिवारजन है, हमारा जो हम गांव में बड़े हुए हैं, हम भी गांव का आदमी है। मेरा फादर भी एक स्कूल टीचर थे, तो वो भी हमको इसे गांव में पूरा हाँ उसी वातावरण से, इसलिए मुझे पता है कैसे गांव में खो खो खेलते थे, कैसे फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, और ये सब जो गांव का जो कंट्री गेम्स है ये सब जिंदा रखने के लिए बड़ा प्रयास। तो ये थे हमारे साथ सुकांत कुमार जी, जिनका कहना है कि खेल कूद किस तरीके से जीवन में इम्पोर्टेंस है किसी भी नागरिक के, किसी भी व्यक्ति के। और साथ ही इन्होंने एक घोषणा भी की है कि जो उड़ीसा सरकार है लगातार वो ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम का निर्माण भी करेगी जल्द ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए एकल भारत। नमस्कार।